यूज होता है। तो देखो अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेट न्यूट्रल जरूरी नहीं है, तो लेट मी रब इट। अगर हमारे पास, तो व्हाट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, गैसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसियस एटम होगा और गैसियस आयन होगा, आयन तो एनाइन नहीं होगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो व्हाट विल इट फॉर्म, एटम होगा तो ये एनाइन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है ए, इट्स इन गैसियस स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ए माइनस, इजंट इट। तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, लेट अस सी, ये मेरे पास एक एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और लेट अस सी ये वैलेंस शेल है। इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वैलेंस शेल में ही आएगा, इस वैलेंस शेल में हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स इटसेल्फ, और कहाँ ले जाएगा, खींच के लाएगा आउटर मोस्ट शेल में। तो इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह खींचने की चाहत किसको कितनी है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है ना। कितनी टेंडेंसी है किसी भी आइसोलेटेड गैस एटम की कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिख सकते हो आप टेंडेंसी, it is the tendency of an atom, of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom to attract an electron in its outermost shell, outermost shell. This will be known as electron affinity. इसी को electron affinity कहते हैं। किसी भी isolated gaseous atom में उसकी कितनी चाहत होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में लाएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, कि किसी भी आइसोलेटेड एटम को कितनी टेंडेंसी है कि वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लाके, कि वो इस इलेक्ट्रॉन को लाके अपने आउटर मोस्ट शेल में बांध देगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए तो मुझे बताइए, इस क्वेश्चन पे आ जाए, ये वाला क्वेश्चन है कि इनमें से बताना है विच वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरे पास ये वाला पहला ऑप्शन है, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म ए गैसियस एनाइन। तो सेकंड मेरे पास है A2 इन गैसियस स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बनाएगा ट्वाइस ए माइनस गैसियस एनाइन। तो थर्ड मेरे पास है, मेरे पास एक गैसियस है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म ए माइनस गैसियस। और फोर्थ वन मेरे पास है A2 इन सॉलिड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म ट्वाइस ए माइनस। तो आपको बताना है इन चार में से विच वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो देखो क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए, हमारे पास गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, अगर एटम ना हो तो गैसियस एनाइन होना चाहिए। तो देखो ये वाला एटम जो है इट्स इन सॉलिड स्टेट, तो मतलब ये वाली हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। यहाँ पे गैसियस एटम नहीं है, हमारे पास दो एटम्स है, दे आर बॉन्डेड, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल है, सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे देखो गैसियस मॉलिक्यूल है और सॉलिड स्टेट में भी है, देयरफॉर दिस इज अगेन नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर यहाँ पे देखेंगे एक एटम है, इट्स इन गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गैसियस एनाइन बनाता है, तो ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। वेरी गुड, वेरी गुड। रफीदा, पियर ताहिर, किस किस ने आंसर दिया, सुरैया ने आंसर दिया है, वेरी नाइस। इनहा ने आंसर दिया है, साइमा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात पहले क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। तो चलिए एक और बात मैं आपको पहले बताऊंगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, बाद में एक्सेप्शंस आएंगे। एक और बात बताऊंगा। चलिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट अस से ये ए एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड इट फॉर्म्स ए माइनस, इजंट इट, इट फॉर्म्स ए माइनस। अब मेरे पास ए माइनस है,
ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म A2 माइनस, इजंट इट? तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है, दिस इज EA फर्स्ट, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, दिस इज EA सेकंड। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब भी इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोसेस बनता है ना, ये एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, दिस अ प्रोसेस। अब जो भी प्रोसेस, जो भी केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना, उसमें कुछ एनर्जी चेंज होगी। अब एनर्जी चेंज जो होगी वो दो तरह की होगी। अगर मैं एनर्जी चेंज की बात करूंगा, वो दो तरह की होगी, या तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या तो ये एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तब मैं इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहता हूं, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तब इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और हमने थर्मोडायनामिक्स में ये सीखा है कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, इजंट इट? इजंट इट? अगर डेल्टा H नेगेटिव होगा तब हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप हो जाएगा, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब इस डेल्टा H को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी डेल्टा H को हम लिखते हैं डेल्टा HEG, मतलब एंथैल्पी चेंज, दिस इज एंथैल्पी चेंज। ये कौन सी एंथैल्पी चेंज है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, दिस इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इसको भी मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा HEG। अब ये मेरे पास एंथैल्पी चेंज फर्स्ट होगा, ये मेरे पास एंथैल्पी चेंज सेकंड होगा, है ना? यहाँ तक बात क्लियर हुई ना? ये एंथैल्पी चेंज फर्स्ट होगा, मतलब जब पहला प्रोसेस हो गया, जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, देन इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द गेन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द गेन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं इसकी टर्म्स में बात नहीं करूंगा, बात हम करेंगे इसकी टर्म्स में, एंथैल्पी गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में, डेल्टा HEG की टर्म्स में। अब मुझे बताओ, आपके पास कोई एटम है, लेट अस से, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे इसका डिस्कशन और करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अभी। वेरी गुड। तो चलिए एक बार फिर देखो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इन गैसियस स्टेट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म F-, है ना? या मेरे पास ऑक्सीजन है इन गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म O- इन गैसियस स्टेट। अब मेरे पास ये जो O- है, इट कैन अगेन गेन एन इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म O2- इन गैसियस स्टेट। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा HEG फर्स्ट, और इसको मैं लिखूंगा डेल्टा HEG सेकंड। तो आपको बताना है ये जो प्रोसेस है, क्या ये डेल्टा HEG पॉजिटिव होगा, क्या यहाँ पे डेल्टा HEG पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस होगी, तो उसके लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब हमें कहाँ पता चलेगा कि ये प्रोसेस होगी या नहीं होगी? ये डिपेंड करेगा किस पे, कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस एटम का क्या हाल होता है, मतलब क्या वो स्टेबल बनता है या नहीं बनता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है ना, एटॉमिक नंबर 9 मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो बताइए F- के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। मतलब ये बनेगा हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस जो होता है, दे आर मोर स्टेबल, इसलिए क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस है ये फेवरेबल, isn't it? This process is favorable। तो जब भी हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन गेन होगा, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा HEG इन दैट केस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा HEG विल ऑलवेज बी नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज, इट इज फेवरेबल ऑलवेज नेगेटिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेल्टा HEG फर्स्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। डेल्टा HEG फर्स्ट क्या होगा, डेल्टा HEG, डेल्टा HEG फर्स्ट की बात करेंगे, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। जहां पे होगा पॉजिटिव हो सकता है इन सर्टेन केसेस, बट वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। पॉजिटिव कहाँ होगा यार,
पॉजिटिव नहीं, अगर डेल्टा एच अगर इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है तो हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप। मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेल्टा एच की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रिलेट करूंगा अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होगा। अब मुझे बता, अगर डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है क्या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा? यहां से मुझे इतना बता कि अगर डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है क्या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा? तो देखो, जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा मतलब प्रोसेस हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, है ना? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अगर डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। उसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, है ना? उसका मतलब क्या है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर डेल्टा एच ईजी क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? तो विच इंप्लाइज कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई का मतलब इसका वैल्यू हाई होगा। इसका वैल्यू हाई होगा मतलब इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। डेल्टा एच ईजी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बताइए, अब बात क्लियर हुई? ताहिर, अब बात क्लियर हुई? डेल्टा एच ईजी नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। किसके टर्म्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालते हैं? डेल्टा एच ईजी। यही वजह है कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये भी है ना कि जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, है ना? है ना? क्वेश्चन आएगा अभी इस पे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। इसको, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। बताइए, ये बात क्लियर हुई? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ताहिर, क्लियर हुई ये बात? रफीदा को हुई, इन्हा को हुई, वेरी नाइस। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट होता है दैट्स ऑलवेज नेगेटिव, जिस भी एटम का होगा, अगर वो अनस्टेबल है, अगर उसको स्टेबल बनना है तो। अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा तब डेल्टा ई एच ई जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मतलब लिटिल पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखो, अब हमारे पास O माइनस है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। बताइए क्या हाल होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा, थोड़ा सा रिपल करेगा। मतलब हमें ये नहीं चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे डेवलप। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इसलिए क्या करना है? इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है इस प्रोसेस को करने के लिए। मतलब जो भी डेल्टा एच ई जी सेकंड होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली डेल्टा एच ई जी अगर थर्ड होगा हमारे पास, वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होगा, वो जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है वो क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आया है हमारे एटम पे, तो वो नहीं चाहेगा कि एक और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए, इसको वो रिपल करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसके शेल में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। पहले वाले केस में एनर्जी रिलीज होगी, खुशी खुशी लेगा, लेकिन दूसरे वाले में हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ऐड, इसलिए यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो सबको क्लियर हुई बात? हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पहला नेगेटिव होगा, पहला भी पॉजिटिव हो सकता है उनके केस में जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं होगा। अभी देखेंगे कैसे। पहले मुझे बता, यहां तक सबको क्लियर हुआ ना? ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चे बोलो वेरी गुड, रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अस्मत, इन्हा, वेरी नाइस। साइमा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए,
आगे चलते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास, चलो पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा ए माइनस गैसियस एटम। इसको मैं कहूंगा दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, डेल्टा एच ई जी फर्स्ट। तो मेरे पास अब ये ए माइनस गैसियस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट विल फॉर्म ए टू माइनस गैसियस। तो इसको मैं कहूंगा दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, है ना। अब मेरे पास A2 माइनस है, तो एक और इलेक्ट्रॉन को चाहेगा लेना, तो यहाँ पे बनेगा A3 माइनस, है ना, लाइक इन केस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी जो होगा, दिस विल बी डेल्टा एच ई जी थर्ड, है ना। अब डेल्टा एच ई जी की बात करेंगे, ये क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। और ये क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेट अस से इसका वैल्यू जो है इट इज x माइनस एक्स होगा, इसका वैल्यू होगा प्लस y, इसका वैल्यू होगा प्लस z। लेट अस से कि यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आ गई, दैट्स माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे प्लस z। सो इन दिस केस इट विल हैपन इन ऑल द केसेस, जो भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। इन दिस केस क्या होगा, ये जो हमारा प्लस z है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्लस y, दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इट्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस x। तो इसका मतलब ये है कि नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी थर्ड is always greater than delta H E G second, which is always greater than delta H E G first, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से कंक्लूड होती है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट कम का वैल्यू कम होगा कंपेयर टू सेकंड, कंपेयर टू थर्ड, है ना। बिकॉज ये जो है दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये इंडो होगा, ये भी क्या होगा, ये इंडो होगा, है ना, है ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, अभी मैंने बोला था, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, विच इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड। मतलब पहली वाली रिएक्शन में इस एटम को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड वन, कंपेयर टू थर्ड वन, मतलब जेड का वैल्यू यहाँ पे वाई से ज्यादा है। बताइए क्या ये ऑर्डर आप कोरिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, इसको रिवर्स करते हैं तब बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको नोट डाउन करो, करो इसको नोट डाउन। एक और क्वेश्चन लेता हूं, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूछेगा तो ऐसा ऑर्डर है, इसी का उल्टा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दो में से एक ही याद रखो, आई प्रेफर दिस, ये याद रखो। फिर अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगा तो इसका उल्टा करो, है ना। दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा साइन कन्वेंशन का फर्क यहाँ पे आता है। अरे यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, देखिए यार, ये मेरे पास कोई एटम है, आइसोलेटेड गैस एटम है, इसको कितनी टेंडेंसी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बनाएगा ए माइनस। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस है ना रफीदा, एक चेंज है ना, एक रिएक्शन है ना। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, उसमें एनर्जी चेंज होगा, क्या होगा, एनर्जी चेंज। अब एनर्जी चेंज दो तरह का होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब बनेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर रिलीज करेगा तब होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है मतलब अपने आप हो जाएगा, खुशी खुशी हो जाएगा। अगर इंडोथर्मिक है मतलब खुद नहीं हो जाएगा, हमें यहाँ से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके केस में डेल्टा एच का वैल्यू, एनर्जी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और इसके केस में डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है।
तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज बात करूंगा, व्हाई, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज आता है। तो अगर मैं इस टर्म्स में बात करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा एच, दैट इज चेंज, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व, मतलब एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व। तो कब एंथैल्पी चेंज आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ईजी, ईजी मींस इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन। अगर ये नेगेटिव होगा ना, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है मतलब हो जाएगा, हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब जितना नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच ईजी का होगा ना, उतनी चाहत है ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, मतलब चाहत जितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। इसका मतलब जितना ज्यादा डेल्टा एच ईजी का नेगेटिव वैल्यू होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, है ना। रफीदा क्लियर हुआ? आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी। रफीदा लेट मी नो कि ये बात क्लियर हो गई अब या नहीं, तो फिर से मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए ये क्वेश्चन मुझे करके दे दो मेरे पास। अरे यार क्या हुआ, तो देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन ए है, यहाँ पे मेरे पास एक एटम है, ए एटम, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे बनेगा मेरा एनाइन, दिस ए का एनाइन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास है कि मेरे पास बी एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इट विल फॉर्म बी एनाइन। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास है कि मेरे पास एक सी एटम है, इट्स इन गैसियस स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म सी माइनस। एंड ऑप्शन नंबर डी मेरे पास है कि मेरे पास एक डी एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट विल फॉर्म डी माइनस। मतलब सब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज डेल्टा एच ईजी, इसके लिए वो दिया गया है, इसका डेल्टा एच ईजी है प्लस 300 किलो जूल्स पर मोल। तो इसके लिए डेल्टा एच ईजी जो दिया गया है दैट इज 50 किलो जूल्स पर मोल प्लस, और इसके लिए जो डेल्टा एच ईजी दिया गया है दैट इज माइनस 300 किलो जूल्स पर मोल, और इसके लिए दिया गया है माइनस 50 किलो जूल्स या 100 किलो जूल्स पर। तो आपको बताना है इनमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे करोगे? जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उतनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा कि डेल्टा एच ईजी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, डेल्टा एच ईजी का वैल्यू जितना मोर नेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, है ना। सी डी ए बी, सी डी बी ए, डिफरेंट रिजल्ट्स आर देयर, सी डी बी ए 4 3 2 1, यार 4 कहां से आ गया। चलिए चलिए मैं देखता हूं, फिर आप इसको रिलेट करना अपने आंसर के साथ। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव मुझे यहाँ लगता है, मतलब सी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है, उसके बाद डी का होगा, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव जहाँ पे कम होगा अब, मतलब उसके बाद बी है, उसके बाद हमारा ए है। तो जिसका आंसर सी डी बी ए है उसने करेक्ट आंसर मार्क किया है, सी डी बी ए, वेरी गुड, सी डी बी ए, वेरी गुड। डी सी बी ए किसका है? रबीदा डी सी बी ए कहाँ आएगा? डी सी, यहाँ माइनस 300 है, यहाँ माइनस 100, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा। अब आपने ये सोचा होगा कि नेगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है, तो वैसे नहीं सोचना है यहाँ पे, मुझे लगता है आपने ऐसे ही सोचा है। बाकी वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा 30 सुना, कोई बात नहीं, ये 300 है, चलो कोई बात नहीं, मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके लिखना, यहाँ से आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि डेल्टा एच जी जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ये कौन सा ऑर्डर है? ये ई ए का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है ना। तो यहाँ से क्लियर होती है बात, बताइए सबको क्लियर हुआ ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट। इसकी ट्रेंड्स जो होते हैं, इसमें जो वेरिएशंस होते हैं, इसमें जो एक्सेप्शंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑल एक्सेप्शंस कैन नॉट बी डिस्कस्ड ओवर हियर, इजंट इट। तो नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?